हाय, दिस इज़ माय आई थिंक 7th या 8th वीडियो है। तो एट द एंड मुझको समझ आया कि आई थिंक सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है लाइफ में। और व्हाट इज़ द सैक्रिफाइस? थॉट का, आपके आराम का, सबका चीज़ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं लोगों से मिल रहा था, आई थिंक उससे रियलाइज़ हो रहा है एटलीस्ट कि कोई भी इंसान अपने लाइफ में खुश नहीं है। जो नौकरी कर रहा है उसको बिजनेस करना है, जो बिजनेस कर रहा है उसको कुछ नौकरी करना है। कोई अपने लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द सेटिस्फेक्शन? मेरा जो गोल है, आई थिंक मेरा जैसे गोल है कुछ अचीव करना। यदि वो अचीव हो जाए तो उसके बाद क्या हो, आपका लाइफ इज़ सेटिस्फाइड? नहीं। अब उस समय कुछ समय तक के लिए सब सेटिस्फाइड हो जाते हो, बट आई थिंक एट द एंड आपको रियलाइज होता है कि ना, आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। यदि आप जॉब कर रहे हो तो यू नीड अ बिजनेस। आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको बड़ा और बिजनेस करना होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिसिंग रहता है। सो हाउ टू फाइंड आउट सेटिस्फेक्शन ऑफ इन लाइफ? ठीक है, हाउ टू फाइंड, किस तरह खोजा जाए सेटिस्फेक्शन? तो ऐसे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो भक्ति में है। आई थिंक भक्ति मतलब जो इंसान जिस भगवान को, भगवान खुदा जिसको मानता है, आई थिंक उसको विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, और बेसिकली वो जो दान करे, तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन किसी में नहीं है। आप कितना भी कुछ अचीव कर जाओ, कितना भी कुछ कर लो, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आप किसी को मानते हो भीतर से। एंड आप जब किसी को दान देते हो तो तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। अदरवाइज आप कितना भी कुछ अचीवमेंट कर लो, अचीवमेंट से सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और या तो आपको वो बढ़ता जाएगा भूख, ठीक है, या तो आप कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन तब होता है ना, लोग जब इंसान हार जाता है लाइफ से, और उसके बाद वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है, हाँ भाई ठीक है, यही किस्मत है। तो वो सेटिस्फेक्शन है। बताए, आपका लाइफ ऐसे ही चल रहा है, आप इम्प्रूव कर रहे हो खुद को, आपका लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप ट्रस्ट, ये है कि आप खुद भगवान पे विश्वास करो एंड आप दान करो। क्योंकि जब आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन एक्सट्रीम लेवल का है, या तो जो इंसान सफर कर रहा है उसका वो अलग बात है, उसका सेटिस्फेक्शन नहीं है। बट आई थिंक जो कुछ अचीव कर रहा है एंड कंटिन्यू टू अचीव कर रहा है, तो आई थिंक मुश्किल है सेटिस्फेक्शन भगवान के पास, मतलब भगवान का प्रार्थना और दान करना ही होता है बेसिकली। तो मैंने ऑब्जर्व यही किया कि कहीं ना कहीं ग्लोबली एक ही चीज़ इशू आता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट। इंडिया में मैंने देखा कि लोगों को मैटर करता है, जॉब के हिसाब से जज किया जाता है कि हाँ, ये आदमी इस तरह का जॉब कर रहा है तो ये इस कैटेगरी का है। ठीक है, मतलब कोई इंसान नीचे काम कर रहा है तो वो नीचा इंसान है। बट आप कभी बाहर कंट्री को देखोगे, यूएस में भी देखोगे, तो वहाँ पे इस तरह का रेसलिज्म नहीं है, मतलब भेदभाव नहीं है। आप वो क्योंकि इम्पोर्टेंटली क्या होता है ना, वहाँ का लोग का थिंकिंग एक है, अर्निंग इज मैटर करता है, कि वो मैटर नहीं करता कि लोग करता क्या है। ठीक। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आई थिंक हम लोगों को भी इम्पोर्टेंटली ये सोचना होगा कि आई थिंक ऐसा नहीं कि लोग पढ़ के, आई थिंक एक ये होता है ना उम्मीद, कि मैंने पढ़ाई किया तो मुझको ये चीज़ करना है। कभी कभी होता है कि अम, ठीक है, एम है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपके पास यदि एट द रिसेंट में कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक यू हैव टू ज्वाइन समथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपके पास यदि ऑप्शन है तो बात अलग है, आप करो। तो मेरा बोलने का मतलब सिंपल कि कोई काम छोटा नहीं होता है। हमको किसी को जज करना है काम के हिसाब से, वो अलग चीज़ है। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो इसमें मैटर नहीं करता। बट आपसे कोई जो नीचा काम करता है, या कोई वेटर है, या कोई टेबल सब करना है, जो भी है, तो आपको उसको अच्छे नज़र से देखना होगा कि हाँ भाई, ये भी इंसान है। इसको भी हमको, यदि एज से बड़ा है तो आई थिंक जैसे हम अपना फैमिली में जो हम लोग एल्डर लोग होते हैं जो बेसिकली, ठीक है, तो हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो बेसिकली उसी जैसा, तो उसको लोग, उस लोगों को भी हम लोग को रिस्पेक्ट देना सीखना होगा, क्योंकि यही एक नेचर है। बिकॉज ह्यूमिनिटी इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी इंसान इंसान के अलावा कोई भी जानवर को भी देखोगे तो कभी कहीं ना कहीं वो अपने जो बड़े होते हैं ना उसको रिस्पेक्ट देते हैं। वो सब में वो चीज़ नहीं होता, बट इंसान में देखोगे कि कास्टिज्म, ठीक है, सेक्युलरिज्म, और सब में हम लोग डिवीजन किए हुए हैं।
ठीक है, जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, सबके हिसाब से हम लोग डिवाइडेड है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को ये मेंटेलिटी अब थोड़ा धीरे धीरे चेंज करना होगा। बिकॉज ठीक है, बात अलग है, आपका फैमिली में वो चीज़ हो रहा है, बट आपको आपको यदि आपके भीतर से आ रहा है कि ना भाई उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो करना चाहिए। कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो अलग बात है, बट आई थिंक जो इंसान मेहनत से कर रहा है उसके लिए तो आपको बेसिकली हमेशा ही कोशिश करना है कि आप उसको रिस्पेक्ट करें, कोई भी कंडीशन में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही कल्चर है हम लोग का, इंडियन लोग का कल्चर यही है कि आपकी, हम लोग के से जो बड़े हैं, हम लोगों के एज की जो बड़े हैं, आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बेसिकली अभी जो हम लोग सफ़र कर रहे हैं जॉब अनएम्प्लॉयमेंट से या कोई भी रीज़न से, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कंट्रीब्यूशन हम लोगों के ऊपर भी आता है, क्योंकि हम लोगों का कुछ कुछ काम जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाता है। मेरे खुद पे बता रहा हूँ, तो कुछ कुछ मैं काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गया। हाँ भाई, क्यों मैं ये काम करूँ, क्यों मैं ट्यूशन कराऊँ, क्योंकि इट इज़ नॉट इनफ। बिकॉज क्यों क्यों नहीं है इनफ? कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना होगा। कोई भी काम छोटा नहीं होता बेसिकली। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस तरह करके आप खुद को इम्प्रूव करते हो। एंड इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होता, आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना होता है। जैसे अब मैंने यूट्यूब को ज्वाइन किया, तो मेरे को दिख रहा है कि आई थिंक, आई डोंट नो कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, बट आई थिंक आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। तो उसी तरह मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अपने जो हॉबीज है या जितने भी प्रॉब्लम्स को, बेसिकली मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आई थिंक जब खुद को इम्प्रूव करते हो ना बेसिकली, तो जितना भी प्रॉब्लम भीतर के जो अवगुण है वो खत्म हो जाता है। तो उसी तरह मैं खुद के अवगुण को कोशिश कर रहा हूँ खत्म करने का। और आज मैंने छोटा मोटा ट्रैवल किया था, तो मैं उसका वीडियो फुटेज में डाल दूंगा लास्ट वीडियोज में, एंड की वीडियो में। तो बस यही है कि आई थिंक लाइफ में जर्नी चलता रहेगा, बट आपको सिखाता रहेगा, बट आपको कहीं ना कहीं एम्बेरस नहीं फील होना। जैसा हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते लाइफ में, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है लाइफ में, ये क्यों नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट आई थिंक कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन नहीं होता ना, क्योंकि फ्रस्ट्रेट होकर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये तो फेस करना है, ठीक है, या तो आपको फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आई थिंक फेस करना ही बेटर होता है फ्रस्ट्रेशन से। तो आई थिंक सिचुएशन को फेस करूँगा तो बेहतर होगा, और कुछ आइडिया भी आएगा कि किस तरह से इससे इम्प्रूव किया जाए। सो दिस इज इनफ, क्योंकि ज़्यादा बोलना, क्योंकि मैं सिर्फ ज्ञान ही दे रहा हूँ। आई थिंक मैं अब सिर्फ फोकस करूँगा कि खुद, अभी जब मैं, मेरे साथ जो सबके साथ लाइफ में होता है ना कि जब जब इंसान कोई चीज़ सोचता है वो उसके हिसाब से नहीं चलता है, तो ये चीज़ मेरे साथ भी हो रहा है। मैं अब सोच रहा हूँ ट्रैवल करूँगा तो उतना प्रॉपरली ट्रैवल नहीं हो रहा है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करूँ, क्योंकि आई हैव अ कंटेंट, क्योंकि कंटेंट और नॉलेज इंपॉर्टेंट है। मेरे पास भी समय कम है, बिकॉज समय इसलिए कम है क्योंकि अब सीखने का समय खत्म हो चुका है। सीखने का समय खत्म नहीं होता लाइफ में, इंसान जिंदगी भर सीखता है। बट आई थिंक सीख कर खुद को इम्प्लीमेंट करने का जो अब समय स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सकता है ट्रैवल करना स्टार्ट होगा, क्योंकि सीखना तो लाइफ टाइम ही है। सो आई हैव टू कंटिन्यू टू जर्नी। थोड़ा थोड़ा छोटा ही छोटा करूँ, बट आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रखूँ। थैंक यू। आप फुटेज एंजॉय कीजिए।